प्री मैरिटल के बाद हम पोस्ट मैरिटल की बात करते हैं जी। इस तरह के भी केसेस आते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आप देखते हैं, क्या मेल की तरफ से आता है, फीमेल की तरफ से आता है, और मेजर रिक्वायरमेंट उनकी क्या होती है? जी सर, ऐसा है, देखो इसमें दो चीज़ें रहती हैं हम लोगों के पास। एक तो चीज़ें आती हैं जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं और उनको एक दूसरे पे डाउट है, एक उस तरह के केसेस आते हैं। उसमें जब हम लोगों के पास केस आता है तो उसमें हम लोग फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं कि उसका क्या रूटीन है, कहाँ आना जाना है, किसके साथ मिलना जुलना है, क्या काम काज वो करता है, उसका सारा दिन क्या रूटीन रहता है। तो ये सब देखने के बाद हम लोगों के पास एक होमवर्क इकट्ठा हो जाता है, पता लग जाता है, क्योंकि ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल के ही हम लोगों के पास केसेस रहते हैं। इनफिडेलिटी के केसेस में हम लोगों की मदद ली जाती है और पति पत्नी हमसे काम करवाते हैं, ये पता करवाना चाहते हैं कि मेरा पति कहाँ जा रहा है, मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, कहीं किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो ये चीजें अभी जब तक डिवोर्स हुआ नहीं है, एक साथ रह रहे हैं, सिर्फ एक आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं और उस झगड़े के बिटवीन हम लोगों का रोल प्ले शुरू हो जाता है, तब हमसे पता करवा के वो एक इन्वेस्टिगेशन करके देखना चाहते हैं रियलिटी कि जिस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ है या नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि आप सामाजिक तौर पे किसी के घर में झांक रहे हैं, उसके पर्सनल मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या सामाजिक ताना बाना इससे टूटेगा नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और सोसाइटी में देखो जिस चीज़ की नीड होती है तभी वो चीज़ सप्लाई होती है। तो हमारी सोसाइटी को आज ज़रूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ एजेंसीज काम कर रही हैं। लगभग 1000 से ऊपर एजेंसियाँ पूरे ऑल इंडिया पैन इंडिया काम कर रही हैं। और हम लोगों को एक हस्बैंड वाइफ में से किसी ने एक अथॉरिटी दी है, तो वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। पर हम लोग भी एक पूरे अपनी बाउंड्री हम लोगों की बनी हुई है, किस बाउंड्री में हम लोगों ने रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें अगर पता लग गया है कि हाँ भाई कोई हस्बैंड को हम पीछा करते हैं और पीछा करते करते हमने देख लिया कि ये हस्बैंड का तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल है और ये रोज उसको कहीं किसी होटल में लेके जा रहा है, तो हम सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि ये देखो जी, ये किसी लड़की को लेके वीडियोग्राफी में हम दिखा देंगे आपको कि आप किसी को लेके होटल में घुस रहे हो। और दूसरी बात, गलत तो हस्बैंड कर रहा है, अब वाइफ का पूरा राइट है कि वो चेक कराए और देखे, डरे तो वो जिसने गलत काम करना है। नहीं, कानून में क्या हक दिया हुआ है कि वाइफ या हस्बैंड और उसकी चेक करा सकते हैं या आप अथॉरिटी दे सकते हैं? सर दिया हुआ है, बिल्कुल राइट है वाइफ के पास कि वाइफ या हस्बैंड दोनों में से जो भी गलत कर रहा है वो मतलब आप इसे कह सकते हो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अगर एक हस्बैंड या वाइफ के ऊपर है तो वो जब परेशानी में आएगा तो वो ढूंढने निकलेगा तो खुद ढूंढ ही लेगा। अब वो खुद अपने कामों में कार्य में बिजी है, इसलिए हमारी तरह एजेंसियां बैठी हैं जो ये काम कर रही हैं। हम लोगों का अपना एक बिल है डिटेक्टिव एजेंसीज का, जो राज्यसभा में हमने 2007 में डाला था, ताकि हम लोग रेगुलाइज हो जाए, इंडस्ट्री हमारी रेगुलाइज हो जाए और हम मान्य तरीके से पूरे काम कर पाए। पर वो आज तक डिस्कस नहीं हुआ और आने वाले समय में पर हम लोगों को भरोसा है, अभी अमेंडमेंट हुआ है, हम इस सरकार ने हमसे अमेंड कराया बिल, अमेंड करके दोबारा अभी दे दिया गया, अभी पेश होगा, डिस्कशन होगी। तो कल को अगर वो बिल आ जाता है तो फिर लीगलाइज तरीके से काम किए करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज में लीगलाइज है ये चीजें। क्या पुलिस और प्रशासन की तरफ से मदद मिलता है या आप परेशान करते हैं? सर अभी तक नहीं मिलता है हम लोगों को। और देखो इस तरह के केसेस हमारे पास आने का मतलब ही यही है, क्योंकि पुलिस इस तरह के जब तक हस्बैंड वाइफ आपस में रह रहे हैं या कोई डिवोर्स केस में भी हैं तो पुलिस उनके लिए ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। और क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि मान लिया हस्बैंड का शक है वाइफ के ऊपर, वाइफ का हस्बैंड के ऊपर, लेकिन हो सकता है वो शक गलत हो? बिल्कुल सही बात है, कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग घर बचा भी रहे हैं। कई बार कोई वाइफ अगर अपने हस्बैंड के ऊपर डाउट कर रही है और एक सिर्फ उसको मेंटल डिसऑर्डर है कि नहीं मेरा पति गलत है, मेरा पति गलत है, मेरा पति गलत है, तो कई बार इस तरह के केसेस में लोग हमें केस देते हैं, हम लोग उसको 10 दिन 15 दिन 1 महीना ऑब्जर्व करते हैं, पर ऐसा वो कुछ कर ही नहीं रहा होता। उसका डेली अपना साफ सुथरा रूटीन है, रोज अपने घर से निकलता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, और बीवी फिर भी शक कर रही है कि इतना टाइम ये बाहर कैसे बिता रहा है, ये कहीं किसी के साथ घूम रहा होगा। तो जिसको एक बार शक की आदत पड़ जाए, ये भी बीमारी को ठीक करना बड़ा मुश्किल टास्क है। तो इसमें या तो साइकेट्रिक से वो अपना इलाज कराए या हम जैसे एजेंसी से ये इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करा के रियलिटी देखे। तो मिस्टर डिटेक्टिव, क्या आपका सर्टिफिकेट पति या पत्नी मानने को तैयार होते हैं कि आपने कह दिया कि पति साफ सुथरा है, ठीक है, या पत्नी ठीक है? आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इसको? सर बिल्कुल वैलिड प्रूफ्स रहते हैं हम लोगों के पास। अगर मैं किसी केस पे काम कर रहा हूँ तो सुबह से शाम अगर मैं किसी के पीछे हूँ तो उसको वैलिडेट करने के लिए मैं उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एविडेंस क्लाइंट को दे रहा हूँ। सुबह से शाम आप कहाँ उठे, कहाँ बैठे, कहाँ गए, कब ऑफिस से निकले, कब रास्ते में गाड़ी रोकी, कब पेट्रोल डलवाया, कब घर पहुंचे हो, वो हर तरह की प्रूफ
वीडियोग्राफी हम लोग क्लाइंट को देते हैं तो उसको पूरा सामने दिखता है कि हाँ भाई ये मेरा पति यहाँ घूम रहा है। कई बार लोगों को इतना मजा आने लगता है कि सारा दिन घर बैठे बैठे उनको वीडियोज आ रही हैं, पति यहाँ गया वहां गया यहाँ गया, तो वो हमसे कंटिन्यू 2-2 3-3 महीने ये बंद नहीं करवाते। तो मुझे लगता है कि पत्नियां ज़्यादा आपसे जासूसी करवाती हैं पतियों के अपेक्षा। सर दोनों के हो रहे हैं।